SSC GD की आप तैयारी कर रहे हो? एग्जाम क्रैक करने के लिए कुछ भी सोच के बताओ, मेरे को मारने नहीं वाला आपको। आप पढ़ना जरूरी है, टाइम टेबल बनाना जरूरी है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि अगर एग्जाम क्रैक करना है, सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी चीज मेहनत करनी, ठीक है। आप बताओ, आपको क्या लगता है? टाइम देना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ जो सबसे जरूरी चीज होती है ना, जैसे आपको जिंदा रहना सबसे जरूरी चीज क्या है? कि सांस लेना, पानी शानी पीना, ये ना, वैसे ही बाकी इंजॉयमेंट वगैरह सेकेंडरी होता है। वैसे अगर कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, सबसे जरूरी चीज पहले ये होती है कि आपको विश्वास होना चाहिए मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ। पढ़ना वरना वो बाद की बात है। सबसे पहले आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा, हाँ एक सीट वहां पे मेरी पक्की है, मैंने एग्जाम क्रैक करना है, और विश्वास होना चाहिए। दूसरी चीज आती है कि आपने पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो आपने आज के बाद ये नहीं सोचना कि मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ये सोचना है कि मैंने एग्जाम क्रैक करना ही करना और मैं कर लूंगा। फिर पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। ये चीज कभी डाउन हो जाएगी ना कि मैं एग्जाम नहीं क्रैक कर सकता हूँ, पेपर डिफिकल्ट होगा, मुझे मैथ नहीं आता, इंग्लिश नहीं आती, वो दिमाग में प्रेशर डालेगी, काम खराब हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज का याद रखने की मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, आपके 4 सेक्शन है पेपर में, ठीक है। एक सेक्शन कौन सा है? इंग्लिश। और कौन सा है? रीजनिंग और मैथ और जीके, जनरल अवेयरनेस, जो मर्जी बोल लो, ठीक है। आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है इन चारों में से वीक सेक्शन कौन सा आपका, जो आपको लगता है कि ये जो है मेरे को डुबो सकता है, मेरा काम खराब कर देगा? मैथ। और आपको कौन सा लगता है जो नैया पार लगा देगा, पेपर पास करवा सकता है मेरा? रीजनिंग। आपको सेम? मैथ और जीके जो है, मैथ और जीके में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, रीजनिंग सबको आसान लगती होगी, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने इस तरह से पढ़ना है कि इंग्लिश और रीजनिंग को, मैथ और जी को हमारे लिए सब कुछ क्या है, एक बराबर है। क्योंकि अगर आप बोलोगे मैं पेपर में ये करके चले जाऊंगा, ये छोड़ के चले जाऊंगा, या इसका आधा पोर्शन करके चला जाऊंगा, तो उससे काम खराब हो जाएगा ना। आप मैं एफर्ट्स लगाऊंगा और आप एफर्ट्स लगाओगे ना, उससे काम बात बनने वाली है, ठीक है। अभी फिलहाल आप जितने भी बच्चे यहाँ पर होंगे और भी बच्चे यहाँ पर आएंगे, आप में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना जिसका नाम लिस्ट में ना आए। आप सबका नाम लिस्ट में आना चाहिए। मेहनत मुझे भी करनी पड़ेगी, लेकिन आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि मैथ में देखा तकरीबन सबका वीक है, मैथ हम डेली कवर करेंगे। ऐसा एक भी दिन नहीं होगा जब हम मैथ की क्लास नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन मैथ को करेंगे कि हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, वहां से स्टार्ट करेंगे। अभी हमारे पास टाइम है, जनवरी तक टाइम है। अगर एक टॉपिक को हम 4-5 दिन भी लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें जितना करना है वो अच्छे से करना है, ठीक है। आपको कंसेप्ट करवाऊंगा बेसिक लेवल से, ठीक है। जहां पर आपको नहीं समझ आएगा, आपने ये नहीं सोचना कि यार इसको चीज आती है, मैं सर से नहीं पूछूंगा। आपको लगता है बच्चों वाली चीजें मुझे नहीं समझ आ रही है, आपने पूछना है ये मुझे समझाओ, ये कैसे आया, समझ गए हो। क्योंकि जहां पर ऐसा होगा ना, ये फर्स्ट डे है, सेकंड डे है, थर्ड डे है, फर्स्ट डे में आपको चीज नहीं समझ आएगी, वो बैकअप में रह जाएगी। दूसरे दिन भी कुछ समझ नहीं आएगा, पीछे चले जाओगे। करते करते जब आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, आगे बढ़ते जाओगे ना, प्रेशर पड़ता जाएगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको सब कुछ समझते भी जाना है। तरीका समझ आ रहा है? जहां पर डाउट होगा वो पूछ लेना है, समझ गए हो। और दूसरी बात क्या है, अभी आज तो पहला दिन है, 2-3 दिन के बाद क्या होगा, जो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा वो पहले कल टेस्ट लूंगा, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ाऊंगा। मैंने आपको हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा दिया, जीके का कुछ पढ़ा दिया, क्योंकि जीके ऐसी है ना, उसको हमको डेली पढ़ना है, वहां पे बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, वो रोज पढ़ना पड़ेगा। तो अब ऐसे नहीं कि हम खाली पढ़ाते जाएंगे तो निकलते जाएंगे। जो आज मैंने पढ़ा लिया वो आपसे कल पहले पूछूंगा कि अगर आपको मैंने आज डिफेंस मिनिस्टर बताया, बताओ डिफेंस मिनिस्टर कौन था, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, पढ़ के आयो। फिर नेक्स्ट डे पे चलेंगे। एक हफ्ते के बाद पूरा कंप्लीट टेस्ट हुआ करेगा आपका, ठीक है। क्योंकि टेस्ट भी आपके लिए बड़ा जरूरी है, वहां से पता लगेगा आप कितनी तैयारी कर रहे हो। तो पहले कहाँ से स्टार्ट करें फिर? मैथ से स्टार्ट करें। आज फर्स्ट डे ना, ज्यादा नहीं कवर करेंगे, ठीक है। बेसिक बेसिक पढ़ेंगे, खाली कवर करना होता है। एचसी की फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ, इसका मतलब क्या हो, जैसे आपको एग्जाम में बोलते 24 है और 30 है, इसका एचसीएफ निकालो, निकाल सकते हो एचसीएफ क्या होगा इसका? इसका एचसीएफ क्या आएगा, बता सकते हो? नहीं बता सकते हो? इसका आंसर सेकंड्स में आपको पता होना चाहिए। पहले हम देखते हैं एचसीएफ होता है क्या, निकालते हैं कैसे, ठीक है। देखो, HCF, एच का मतलब हाईएस्ट, सी का मतलब कॉमन, एफ का मतलब फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं बताओ भाई। और आपका जो एग्जाम है ना, ये एसएससी जीडी का, ज्यादा पीछे नहीं जाना है, सिर्फ 2021 में जो पेपर हुए यानी कि दिसंबर में, नवंबर में जो शिफ्ट लगी थी, आज से 8-9 महीने पहले, वहां पर डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ कि आपको डायरेक्टली एचसीएफ निकालना है, डायरेक्टली एलसीएम निकालना है, ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए पेपर में। इसका मतलब क्या है, आपको बिल्कुल बेसिक लेवल का भी पता होना चाहिए।
यानी कि अगर किसी ने उस टाइम देखा होता कि एलसीएम एचसीएफ कैसे आता है, उसका एक नंबर वैसे फाइनल हो गया था। फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी आए हुए हैं, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, 24 के फैक्टर कौन से मतलब 24 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, फिर 2 के टेबल में आएगा, फिर 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, और 6 के टेबल में आएगा, और 8 के टेबल में, फिर 12 के टेबल में आएगा, फिर 24 के टेबल में आएगा, इस तरह से ना। ये सारे क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। 30 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में, और 5 और 6 10 15 आगे 30 वगैरह आ गया, ठीक है, अपने टेबल में आता है। ये सारे क्या है, इसके फैक्टर हैं। हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले हम देखते हैं कॉमन कौन से हैं। बताओ कॉमन कौन सा है इसमें। 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं है। सबसे बड़ा कौन सा है जो फैक्टर कॉमन है, 6 है। तो आपको क्या बताना था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने देख लिया, फैक्टर ये सारे थे, कॉमन भी देख लिया। कॉमन में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6 वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। ये तो मैंने आपको समझाया। एग्जाम में ऐसे थोड़ी करोगे, एग्जाम में 2-3 तरीके आपको बता रहा हूँ। अगर आपको लगेगा जो सिंपल तरीका है वहां से नहीं हो, दूसरा तरीका लगाओ, तीसरा तरीका लगाओ, एक ना एक तरीका तो समझ आएगा ना। जो ट्रिक्स होती है, ट्रिक्स वाला तरीका क्या है, 24 लिख लिया और 30 लिख लिया, ठीक है। इनके बीच में गैप कितना आ रहा है, 6 का गैप आ रहा है। क्या 6 के टेबल में ये आता है, आता है, 6 के टेबल में ये आता है, तो 6 ही एचसीएफ हो गया। सबसे सिंपल तरीका है। अब मैं आपसे अगर जैसे एग्जांपल लेके पूछता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ बताओ मुझे 28 है और 35 है, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, मुझे बता सकते हो। इनका गैप कितना आ रहा है, 7। 7 के टेबल 28 आता है क्या, आता है। 7 के टेबल 35 आता है, आता है। इसका मतलब 7 एचसीएफ हो गया। अगर आपको ये तरीका ना पता होता तो आपको टाइम लग सकता था करने में। तो शॉर्टकट्स भी आपको पता होने चाहिए। आ रहा है समझ कैसे कर रहा हूँ। और दूसरी बड़ी बात है, कई बार बच्चों को टेबल ही नहीं आते। टेबल अगर आपको नहीं आते ना, अगर मान के चलो नहीं आती, तो टेबल भी याद करना स्टार्ट कर दो। आज 5 तक करो, कल 8 तक करो। मैंने से पहले बड़े सारे बैच कवर करवाए हैं, जो मैं ऑफलाइन गांधीनगर में करवाता था ना, वहाँ पे ऐसे बच्चे भी मेरे, कोई गलत बात नहीं है, उन बच्चों को टेबल भी नहीं आता था। 6 का टेबल, 7 का टेबल, मतलब उनको याद करना पड़ता था। 6 6 12 18 ऐसे करके करते थे। वो नहीं करता कि आपको पुराना एक्सपीरियंस कैसा था, पुराना आपको आता नहीं आता। बात है कि आज सब कितनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो टेबल नहीं आते वो भी याद कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने एग्जाम क्रैक करना है। मैं आपको और क्वेश्चन देता हूँ। 60 है और 75 है, बताओ इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, बता सकते हो। कितना गैप आ रहा है, 15 के टेबल में 60 भी आता है, 15 30 45 60, और 15 के टेबल में 75 भी आता है, तो 15 एचसीएफ हो गया। है आसान तरीका, लेकिन ऐसे तो नहीं कि सभी क्वेश्चन इसी तरीके से निकल जाएंगे, है ना। तो मैं सिंपल जो जनरल मेथड है, मैथ का जो तरीका होता है उसे भी समझना पड़ेगा। मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ। 18 है और 22 है, बताओ इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा। 4 के टेबल में 18 आता है, नहीं आता। 4 के टेबल में 18 आता है, 4 8 12 16 20। ना ही 4 के टेबल में 18 आता है, ना ही 4 के टेबल 22 आता है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा। तो ऐसे केस में फंस जाओगे ना, तो ऐसे केस में दूसरा तरीका आना चाहिए। कर सकता है कोई एचसीएफ निकाल सकता है इसका। देखो सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आप तो मुझे हेजिटेशन नहीं करनी है, समझ गए हो। हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है, जहां पे नहीं समझ आएगा पूछ लेना है, पूछना जरूरी है। 1822 का एचसीएफ कैसे निकालना है, सेम मेथड है, सेम ट्रिक से कर सकते हो, खाली थोड़ा सा इलेबोरेट करना पड़ेगा। 18 लिख दो, 22 लिख दो, कितना गैप आ रहा है, 4 का। 4 के टेबल में नहीं आते, कोई बात नहीं, इस 4 को और ब्रेक कर दो। 4 को और ब्रेक करोगे, 4 का आधा कर लो 2। 2 के टेबल में 18 आता है, 2 के टेबल 22 आता है, 2 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो ये एक और तरीका है। लेकिन अब ये क्वेश्चन ऐसा आ गया ना, मैं आपको 2 तरीके और बताता हूँ जिनसे आप एग्जाम में क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर कभी मान के चलो बड़ा नंबर आ गया, आपको नहीं समझ आएगा फिर कैसे करना है। एक तरीका इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये एलसीएम में भी आपको काम आएगा, दोनों जगह सेम आ रहा है, ठीक है। 18 ये आपको आता है इस तरह से करना। कैसे करते हैं, 2 के टेबल स्टार्ट करते हैं, 2 को 9 से करो कितना आता है, 18। अच्छा आप 2 के टेबल में तो आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 3 को 3 से करो 9, 3 को 1 से करो 3। तो यानी कि 18 के हमारे पास फैक्टर कौन से आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ के सारे नंबर लिखने होते हैं, ठीक है। ऐसे करके कर लिया। अब एक नंबर 18 था, दूसरा नंबर क्या था 22, वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे 22।
टू के टेबल से काटते हैं, 11 वन जा 22 के फैक्टर कौन से हो गए, 2 × 11, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे कॉमन कौन सा नंबर है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, क्या कुछ और कॉमन है, नहीं है, तो HCF क्या हो जाएगा, यही 2 हो जाएगा। मान के चलो एक ऐसा क्वेश्चन होता जहाँ पे यहाँ पे 3 भी आ रहा होता, तो हमारे पास कॉमन क्या हो जाता, अब ये 2 भी कॉमन है और मल्टीप्लाई डाल दो, ये 3 भी कॉमन है, तो हमारे पास HCF क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 × 3 6, समझ गए हो। ये एक तरीका और है। एक और तरीका करने का क्या है, इस तरह से करो, जो बड़ा नंबर है उसको बीच में लिख दो, छोटे नंबर से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। 18 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 18, कितना क्या बच गया 4 का 4 यहाँ पे लिख दो। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे बीच में, जो यहाँ पे नंबर है बाहर नंबर होगा 18 लिख दिया। 4 को 4 से करो, कितना आ जाएगा 16, कितना गैप बच गया 2 का, यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा 2 × 2 = 4, रिमाइंडर बच गया 0, जो यहाँ पर होगा वही HCF हो जाएगा। तो 3 तरीके आपको बता दिया, शॉर्टकट भी बता दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन भी बता दिया, ये भी बता दिया, ठीक है। ट्रिक तो अपने लगाने का जल्दी काम हो जाए तो आसान काम है, नहीं होता। अब आपने देखना आपको आसान मेथड ये वाला लग रहा है या ये वाला लग रहा है, आपने वो फॉलो करना है, ठीक है। इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, लो नोटबुक को ट्राई करो, बताओ मुझे HCF क्या आएगा, ठीक है। जितना मर्जी टाइम लो, 55 है और 33 है, मुझे बताओ इसका HCF कितना आ जाएगा। अब देखो मैं आपको साथ में क्या करूंगा, आपको एप्लीकेशन में भी SSGD का कोर्स चल रहा है।